देखो टॉक्सिक की ना आपको इस वीडियो में तीन बहुत बड़ी और बिगेस्ट अपडेट देने वाला हूं जो शायद ही आपको किसी ने दी होगी। और आपको मैं एक बात बताता हूं, ये सुनोगे तो हिल जाओगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे इसके बिजनेस एनालिसिस के रिलीज से पहले ये कितना कमा चुकी है और इनका क्या टारगेट है रिलीज से पहले ही घर में प्रॉफिट लेकर जाने का, और ये प्रॉफिटेबल वेंचर बनने वाली है बिफोर रिलीज। पर मैं आपको एक बात बता दूं यहां पर कि भाई देखो, थ्योरेटिकल रन है फिल्म का हिट या फ्लॉप डिक्लेयर करता है, बट यहां पर इन्होंने जो भाई प्लानिंग करी है और उस प्लान को जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो बहुत सॉलिड है। और सेकंड पार्ट में इस वीडियो के आपको मैं दो बड़ी कंट्री की रिलीज अपडेट दे रहा हूं और एकदम सॉलिड और परफेक्ट न्यूज आई है। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। कुछ अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक रिक्वेस्ट है, लाइक करने के बाद जो हाइप का बटन है उसको दबा देना ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आपको मैं बिजनेस बताता हूं कि टॉक्सिक वालों का बिजनेस किस तरीके से चल रहा है। देखो, कुछ जगहों के जैसे कि दो स्टेट एपी तेलंगाना एंड ओवरसीज के इंडियन लैंग्वेज के राइट्स आ चुके हैं। मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा कि पूरा इंडिया ओवरसीज साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज को कितने में ये टारगेट कर रहे हैं बेचने का, और उसके बाद इस फिल्म का बिजनेस कहां जाने वाला है। तो चलो बताता हूं। एपी तेलंगाना 120 करोड़ 120 करोड़ में बिका है। 105 यानी कि 105 करोड़ ओवरसीज में इंडियन लैंग्वेज बिका है। जब मैं इंडियन लैंग्वेज बोल रहा हूं तो हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये 5 लैंग्वेज के राइट ओवरसीज के भाई बिके हैं 105 करोड़ में। 50 करोड़ ये लोग टारगेट कर रहे हैं ओवरसीज से इंग्लिश लैंग्वेज का, वो भी 20th सेंचुरी जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, वो 50 करोड़ में इन्होंने बिडिंग दी है 50 करोड़ की ओवरसीज की इंग्लिश राइट की। अब ये लोग कर्नाटका का टारगेट कर रहे हैं 150 करोड़ का, यानी कि 150 करोड़ का इन लोगों का टारगेट है। 150 करोड़ कैसे भी करके कर्नाटका से इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज से निकाल कर लेकर आया जाए ताकि वहां से भी एक मोटा धंधा आ सके। तमिल एंड मलयालम से 50 करोड़ की इनकी बिडिंग है कि भाई तमिल और मलयालम दोनों स्टेट का मिला करके 50 करोड़ आ जाए। हिंदी जो कि गेम चेंजर होने वाला है, अनिल ठडानी ने इनको ऑफर किया है 160 से 170 करोड़। हम यहां पर मिनिमम वैल्यू लेकर चलते हैं जो कि हो जाता है 160 करोड़। अगर इन सबको मैं प्लस करता हूं, एपी तेलंगाना 120, ओवरसीज इंडियन लैंग्वेज 105, ओवरसीज इंग्लिश लैंग्वेज 50 करोड़, कर्नाटका 150 करोड़, तमिल एंड मलयालम 50 करोड़ एंड हिंदी 160 करोड़। अगर इन सबको मैं ऐड करूं तो हो जाता कितना, 635 करोड़, 635 करोड़। बजट कितना है इनका, 600 करोड़। बजट से ऊपर इन्होंने अभी से ही डिस्ट्रीब्यूटर से निकाल लिया। पर इसमें यहां पर एक बात करने वाली ये होती है, अगर फिल्म बिजनेस नहीं करती है और जो क्लॉज में लिखा जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटर का कुछ अमाउंट इनको वापस करना होता है। और अगर इससे तगड़ा बिजनेस कर जाती है जितने की डिस्ट्रीब्यूटर को उम्मीद है, तो वहां पर भी डिस्ट्रीब्यूटर कुछ ना कुछ शेयर प्रोड्यूसर को देता है। तो ये डील इनकी लॉक होने वाली है, आपको थोड़े दिन में न्यूज मिल जाएगी। अब इन्होंने अभी से ही नॉन थ्योरेटिकल राइट से ही 635 करोड़ पर निकाल रहे हैं। अब एक खबर यह आ रही है कि ओटीटी प्लस डिजिटल प्लस म्यूजिक से 200 करोड़ की इनकी डील लॉक होने वाली है। ये भी आपको बहुत जल्दी 10 से 15 दिन में आपको न्यूज देखने को मिल जाएगी। 200 करोड़ रुपीस ओटीटी, डिजिटल एंड म्यूजिक। तो 635 में अगर 200 करोड़ आप ऐड करते हो तो कितना हो जाता है, 835 करोड़। बजट कितना है, 600 करोड़। ये लोग रिलीज से पहले ही 200 से 235 करोड़ रुपए प्रॉफिट में जाने वाले हैं। पर फिर मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि भाई फिल्म की जो हिट, फ्लॉप, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर, जो भी वर्डिट होता है ना, वो थिएट्रिकल बिजनेस से आता है। थिएटर में कितना कमाती है उस पर डिपेंड करता है। तो फिल्म का अच्छा होना उतना ही जरूरी है जितना कि ये पहले बिजनेस कर रहे हैं। और फिल्म अगर अच्छी निकलती है तो ये बिजनेस बहुत कम नजर आएगा, क्योंकि यश के लिए पब्लिक बहुत बड़ा इंतजार कर रही है। अब आपको वो खबर बताने वाला हूं जो खबर सुनकर आप हिल जाएंगे। यश ने इसको कर्नाटका की यानी कन्नड़ लैंग्वेज में शूट किया है और इंग्लिश लैंग्वेज में शूट किया है। हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में ये डब होने वाली है। अभी से मेकर्स ने तैयारी शुरू कर दी है, अभी से ग्राउंड इन्होंने तराशना शुरू कर दिया है। दो बड़े कंट्रीज का, दो बड़ी लैंग्वेज का, जहां से एक बहुत बड़ा बिजनेस ये फिल्म कर सकती है। बट एक बात है, ये फर्स्ट फेज में रिलीज नहीं होगी। वहां पर जहां मैं बात कर रहा हूं चाइना की एंड जापान की। जापान में ये लोग और चाइना में ये लोग सेकंड फेज में जाने वाले हैं, जैसे कि एनिमल अभी गई है।
और इसका भाई डिपेंड करेगा कि ये इंडिया से और ओवरसीज से कितना बिजनेस करती है। अगर यहां से ये 1000 से 1100 करोड़ या 900 करोड़ वाले सेगमेंट में भी चली जाती है तो इनका टारगेट है कम से कम 300 से 400 करोड़ रुपए चाइना से निकालने का। और इन्होंने अभी से डिस्ट्रीब्यूटर को पिच करना शुरू कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूटर से बात करनी स्टार्ट कर दी है। पर चाइना में रिलीज करना और जापान में रिलीज करना इतना आसान नहीं होता। इन दोनों के जो सर्टिफिकेशन होते हैं बहुत टफ होते हैं, बहुत टिपिकल होते हैं। इसके लिए प्रोड्यूसर्स को मल्टीपल मीटिंग्स करनी पड़ती है और उनके अकॉर्डिंग जो फिल्म की एडिटिंग भी करनी पड़ती है। अगर वो बोलते हैं इस सीन को कट करो, ये सीन सही नहीं है, ये सब चीजों के लिए तैयार है। पर आपको फिर बता दूं, ये सब चीजें सेकंड फेज में चाइना एंड जापान में होंगी। बट अभी इंडिया एंड ओवरसीज से ये लोग बहुत तगड़ा बिजनेस करने वाले हैं। इतना कह सकता हूं, यहां से टॉक्सिक सेफ है। अब कितना धंधा करेगी वो तो 19 मार्च को पता लगेगा। बाकी वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।